डॉक्टर क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी आप चुप रहिए। डॉक्टर आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। बहू तुम अलमारी में ताला लगा रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आखिर इस घर में हम तीनों के अलावा रहता कौन है? मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। देखो अगर विश्वास की बात है तो मम्मी जी भी तो ताला लगाती हैं। वो तो कभी कभी फ्रिज में भी ताला लगा देती हैं। क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? देखिए मम्मी जी, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा तभी मुझे आपके ऊपर विश्वास होगा। माँ जी बात कड़वी है पर सत्य है। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाभी चलो आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा दूंगी। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था वो सर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। गर्मी और बीवी एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कमियां तो हर कोई निकालता गया बेटी की शादी के खाने में, लेकिन किसी ने उस बाप से नहीं पूछा कहीं पैसे तो कम नहीं पड़ गए बेटी को ब्याहने में। जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश है। अच्छा मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। रात आती ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना।
एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी ही बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब, काम करे तो सांस फूल जाती है और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। मालकिन, रात का खाना बचा हुआ है, उसका क्या करूं? कितनी बार बोला है, हमारे घर में कोई बासी खाना नहीं खाता है। लेके जाओ, फेंक दो। ठीक है मालकिन। मालकिन, सारा काम हो गया, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको रुको रुको। ये झोले में क्या लिया तुमने? अब चोरी भी शुरू कर दी तुमने? नहीं मालकिन, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। ये तो वो रात को आपने जो खाना फेंकने बोला था ना, वही पैक किया है मैंने, रात का बचा हुआ खाना। और वैसे भी मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हमें कहाँ रोज रोज ऐसा अच्छा खाना नसीब होता है, तो मैंने सोचा ये फेंकने में चला जाएगा, इससे अच्छा मैं इसे पैक कर लेती हूँ। मेरे बच्चे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और मालकिन, अन्न का अपमान करना हमने नहीं सीखा। थैंक यू, तुमने आज मुझे इतनी अच्छी सीख दी। आज के बाद हम भी खाने का अपमान नहीं करेंगे और कभी खाना नहीं फेंकेंगे। क्या मैंने अपने मालकिन को सही सीख दी? कमेंट में यस लिखें। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। अरे झूठी लड़की ने तुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसाया, नहीं तो तू तो अच्छा लड़का था। पहले ही बोला था ये प्यार से मत कर, लेकिन तेरे सर पे लव मैरिज का भूत सवार था। छोड़ो ना माँ, अब जो हो गया वो हो गया। ऐसे कैसे जो हो गया सो हो गया? अब मैं उसको चैन से जीने थोड़ी दूंगी। अब मैं उसे अच्छे से बताऊंगी कि बिना दहेज के साथ आई हुई बहू के साथ कैसा व्यवहार होता है। सही कह रही हो माँ, इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। ननद जी, एक बात बताइए, ये बाहर झगड़ा किस लिए हो रहा है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मुझे तो आए इस घर में ठीक से 10 दिन भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दिया, इस वजह से मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। पर आप लोग जानते तो थे कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और आप लोग ने दहेज के नाम पे कुछ मांगा भी नहीं था। अगर ऐसा ही था तो आप लोगों को मम्मी पापा को बोलना चाहिए था कि हमें दहेज चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने तो सोचा आप लोग भले इंसान हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी उठाकर दे दी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई? सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा।